ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य की अत्यंत प्रभावशाली कथा, राजा पुरुयशा के जीवन की वो सच्ची घटना जिससे पता चलता है कि भगवान विष्णु की कथा श्रवण और वैशाख मास में किए गए धर्म कैसे किसी के भाग्य को पलट सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं एक ऐसी कथा जो न सिर्फ पापों का नाश करती है बल्कि जीवन में आशा की एक नई किरण जगाती है। मित्रों, महर्षि श्रुतदेव कहते हैं, जब सूर्य मेष राशि में होता है और हम वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और फिर उनकी कथा सुनते हैं तो ऐसा व्यक्ति पापों से मुक्त होकर सीधे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। और इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा कही जाती है जो पुण्य देने वाली, पाप नाश करने वाली और अत्यंत पवित्र है। गोदावरी नदी के किनारे एक दिव्य स्थान था, ब्रह्मोत्सव क्षेत्र। वहाँ महर्षि दुर्वासा के दो शिष्य रहते थे, सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ। दोनों ही साधु आत्मा थे। गुफा में रहते, भिक्षा से जीवन बिताते और भगवत कथा को ही अपना जीवन मानते थे। सत्यनिष्ठ जी हमेशा भगवान विष्णु की कथा में लीन रहते। अगर कोई सुनने वाला नहीं होता तो भी वो अपने कर्तव्य निभाते रहते और जैसे ही कोई श्रोता आता तो वे बाकी सब काम छोड़कर कथा श्रवण में लग जाते। उन्हें दूर दूर के तीर्थ और मंदिर छोड़ दिए और एक ही साधना पकड़ी, भगवान की कथा और उसका प्रचार। कथा श्रवण से क्या होता है? हमारे मन की शुद्धि होती है, भगवान विष्णु के प्रति प्रेम बढ़ता है, हमारे अंदर करुणा, सद्भाव और भक्तिभाव आता है और अंत में भगवान विष्णु हमारे हृदय में निवास करते हैं। अब तपोनिष्ठ की बात करें तो वे कथा से दूर भागते, अपने कर्म में लीन रहते और जब कथा होती तो वे हट जाते। यही अवहेलना के बाद उनके दुख का कारण बने और अंत में उन्हीं के भाई समान साथी सत्यनिष्ठ ने उन्हें इस संकट से निकाला, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु की कथा होती है वहाँ सभी तीर्थ, सभी पुण्य और सभी देवी देवता सर्वत्र आ जाते हैं। उस स्थान की महिमा ही अपार होती है। अब सुनिए पांचाल देश के राजा पुरुयशा की कहानी। पुरुयशा राजा बड़े ही धर्मात्मा, दयालु, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले और प्रजा का भला चाहने वाले थे। पर अचानक उनके जीवन में संकट आ गया। सारा धन खत्म हो गया, हाथी घोड़े बीमार होकर मरने लगे, राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया और शत्रुओं ने हमला कर दिया। हारने के बाद राजा अपनी रानी सीखड़ी और कुछ सेवकों के साथ एक पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए। वहाँ बैठकर राजा सोचने लगे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? धर्म किया, सेवा किया, फिर मुझे इतना बड़ा संकट क्यों झेलना पड़ा? राजा ने अपने गुरुओं याज और उपयाज का स्मरण किया। वे दोनों आए और ध्यान लगाकर बोले, राजन, पिछले जन्मों में तुम क्रूर व्याध थे, यानी शिकारी थे, निर्दयी, हिंसक और पापी। तुमने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, ना किसी को सुख दिया और ना कभी दान दिया। बस एक जन्म में वैशाख मास में तुमने एक तपस्वी को तालाब का रास्ता दिखाया था और सूखा पत्ता उसे हवा के लिए दे दिया था। बस इसी छोटे से पुण्य के कारण तुम इस जन्म में एक राजवंश में जन्मे हो। फिर गुरुओं ने कहा, राजन, अगर तुम सुख,
राज्य मोक्ष चाहते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। आज अक्षय तृतीया है। भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो, स्नान करो, प्याऊ लगवाओ, दान करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से। राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने सच्चे मन से भगवान मधुसूदन की पूजा की, पूरे वैशाख मास में धर्मों का पालन किया और चमत्कार देखिए, सेना जुड़ गई, सहयोगी वापस आए। राजा ने फिर युद्ध जीतकर राज्य वापस पाया। राजा पुरोयसा ने फिर कभी धर्म से मुंह नहीं मोड़ा और अंत में अक्षय तृतीया के दिन स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उनके 5 महान पुत्र हुए, धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है, चाहे कितना भी बुरा कर्म हो, अगर एक छोटा सा पुण्य भी वैशाख मास में किया जाए तो भगवान उसका कई गुना फल देते हैं। कथा श्रवण, सेवा, दान और भक्ति का मूल सदा रहता है और सच्ची श्रद्धा से किए गए हर कार्य भगवान तक जरूर पहुंचता है। जय जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी भक्तिभाव रखने वाले मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।